संशोधन कानून पर सियासी लड़ाई जो अभी तक सड़क से संसद तक चल रही थी, अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। विरोध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मुस्लिम संगठन हो, विपक्ष की तमाम पार्टियां हो, उनके नेता हो, उन सब ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 याचिकाएं दाखिल कर दी हैं। कुल मिलाकर अब विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से ही आस बची है। इधर वक्फ कानून बना और उधर योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ की जमीनों का सर्वे कराने का ऐलान कर दिया। यानी एक बात तय है, 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव तक वक्फ की संपत्तियों पर रार छिड़ी रहने वाली है। जहां समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर वक्फ कानून का विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी मुसलमानों में एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझता है। इसीलिए मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि उसे चरितार्थ कर रही है। आज हम वक्फ कानून पर हो रही सियासत और कानूनी लड़ाई पर करेंगे हल्ला बोल, लेकिन उससे पहले ये वक्फ कानून के सियासी साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। विपक्ष कानून बनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की कोशिश है कि अदालत के दखल और आंदोलन के बल पर यह कानून वापस हो जाए। अब तक वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिका दाखिल हो चुकी है। कपिल सिब्बल ने जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से मामला उठाया। कांग्रेस, एआईएमआईएम, आप और एक नागरिक अधिकार समूह ने जो याचिका दायर की है, उसमें आरोप लगाया गया है कि ये विधेयक मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सभी याचिकाओं में ये कहा गया है कि ये कानून जो वक्फ संशोधन एक्ट बनाया गया है, ये संविधान के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 29 तक जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही इस एक्ट के जरिए, इस एक्ट पर अमल करने से जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं या लोगों की अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं को पालन करने का अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, उस पर हनन होता है, उस पर असर पड़ता है और ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। लिहाजा इसे रद्द किया जाए, इसके परिपालन पर रोक लगाई जाए। सरकार दावा कर रही है कि वक्फ कानून से कोई मस्जिद, मजार और मदरसा नहीं छीना जाएगा। मुस्लिम समाज विपक्ष के बहकावे में न आए, लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। राजनीति को छोड़ के अच्छा से सोचेंगे तो गरीबों के लिए, मुसलमानों में महिलाओं के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, बच्चों के लिए, सबके लिए है। आपको पता चलेगा अगले 2-3 साल के अंदर में इसका फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। Look at the timing. The timing was only when his friend Donald Trump he introduced the tariffs for India at 26%. So to cover up his economic follies of his friend, he got in the वक्फ बिल। जहां बीजेपी वक्फ कानून के फायदे बताते नहीं थक रही, वहीं विपक्ष कह रहा है कि इस कानून के जरिए बीजेपी वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, जब एक बार आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं तो वहां पर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ही जन विरोधी कानून है। ये लोग अभी समझते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। ये सब पे लागू होगा। आशा है या रादर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। लालू जी के राज में जो वक्फ का मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, उनके राज में मदरसा के टीचरों को क्या मिलता था? नीतीश कुमार ने सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आज कोई भी बात नहीं है, कहीं भी पूरे बिहार में अमन चैन है। वहीं आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जमकर महाभारत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तारिक सादिक ने स्थगन प्रस्ताव रखकर इस पर बहस की मांग की, तो स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर चर्चा की इजाजत नहीं दी। सदन में एनसी विधायक ने काली जैकेट पहनकर विरोध प्रदर्शन भी किया। एक विधायक काली जैकेट लहराते नजर आए। बीजेपी बोली, कानून संसद में बना है, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक अड़े रहे। We are not challenging the authority of the parliament. What we are saying कि अगर यहाँ हाउस अपना एक कुछ डिस्कशन करना चाहता है, एक अपना एस्पिरेशन और अपनी बात रखना चाहता है, we have all the right to do it. जो बिल पास किया गया हो संसद द्वारा,
और जिसको मोहर लगाई हो राष्ट्रपति ने भी मंजूरी द्वारा, और अब उसे हम सब जुडिस भी मानते हैं, कोई कोर्ट में भी चला गया, जो भी कोर्ट में गया हम स्वागत करते हैं इन चीज़ों का, वो संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में जाना पार्लियामेंट के बिल को पास करने के बाद हम मानते हैं भाई आप चले गए। अब मुझे बताइए, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, इसकी असेंबली वक्फ बिल को डिस्कस करेगी, मतलब कितनी शर्म की बात है। इधर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वक्फ कानून पर सख्त दिख रहे हैं। योगी कह चुके हैं कि वक्फ की जमीनों का सर्वे होगा और अब वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी जमीन नहीं लूट सकेगा। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। वहीं जैसे भूकंप के बाद आफ्टर शॉक का डर रहता है, वैसे ही वक्फ कानून के बाद वक्फ की जमीनों में बंदरबाट का खुलासा होने लगा है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार ने वक्फ की करीब 100 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया था। जब योगी सरकार ने अतीक की कब्जा की गई कुछ जमीनों पर बुलडोजर चलाया था, उसके बाद वक्फ की जमीन खाली हुई तो नए मुतवल्ली अम्माद हसन ने वहाँ एक अस्पताल खोल दिया था, जहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त होता है। माननीय महाराज जी का बयान ये था कि जितनी भी संपत्तियां जो अनरजिस्टर्ड हैं, उन्हें जो कब्जे में है, उन्हें खाली करा करके, उन कुख्यात अपराधियों से खाली करा करके उसमें हॉस्पिटल्स, दीनी इदारे और कई सारी चीजें खोलने के लिए कहा गया। तो ये गलत कहाँ है? यही तो वक्फ का असल मतलब था। तो मुख्यमंत्री साहब के आदेश पे यहाँ पे भू माफिया के विरुद्ध बहुत कुछ किया गया है। एक हैरान करने वाला तथ्य ये भी है कि पूरे देश में वक्फ की जितनी संपत्ति है उसका 27% हिस्सा सिर्फ यूपी में है। इसे ऐसे समझिए कि वक्फ कानून को बनने के बाद सबसे ज्यादा हंगामा यूपी में ही होना है, क्योंकि देश में वक्फ की हर 4 में से 1 प्रॉपर्टी यूपी में ही है। फिलहाल वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं से एक बात तो साफ है कि विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने के मूड में नजर आ रहा है। बिहार में राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान भी वक्फ कानून का मुद्दा मुखर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वक्फ कानून से पहले भी सीएए, 3 तलाक और 370 जैसे संवेदनशील मुद्दों के खिलाफ भी विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका था। हालांकि अभी तक विपक्ष को किसी मामले में राहत नहीं मिली है। सवाल है कि क्या वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को सियासी टॉनिक मिलेगी? आज तक ब्यूरो।